सावन का महीना गांव में हमेशा से उत्सव जैसा रहा है। शिवालयों में घंटों की गूंज, कांवड़ यात्रा की टोली, नदी किनारे स्नान करते हुए श्रद्धालु, हर तरफ हर हर महादेव के जयकारे। मगर इसी गांव के छोर पर एक टूटी झोपड़ी में राम स्वरूप अपने टूटते शरीर के साथ एक ही आस में जी रहा था कि उसका बेटा फिर लौट आएगा। गौरी के सुने आंचल में किलकारी गूंजेगी और भोला शंकर उन पर कृपा करेंगे। गर्म हवा से तपते खेतों में राम स्वरूप खड़ा था। सावन आने वाला था। आसमान में काले बादल घिरने लगे थे। गांव के लोग खुश थे, लेकिन राम स्वरूप के मन में सावन की दस्तक एक पुराने जख्म को फिर हरा कर देती थी। हर साल सावन में वो अपने बेटे मुकेश के लौटने की राह देखता था। मुकेश शहर गया था पैसे कमाने, पर अब उसे गांव लौटे 5 साल हो गए थे। शहर की चकाचौंध में उसके संस्कार कहीं खो गए थे। झोपड़ी के अंदर गौरी चूल्हे पर रोटियां सेक रही थी। उसकी आंखों में आशा और निराशा की लहरें एक साथ खेलती। राम स्वरूप ने देखा, गौरी हर साल शिवरात्रि का व्रत रखती थी, लेकिन सूना आंचल देख खुद से लड़ती रहती थी। उस दिन पंडित विश्वनाथ राम स्वरूप से मिलने आए। बाबा, इस बार महादेव आप पर जरूर कृपा करेंगे। कांवड़ यात्रा पर चलिए, जल चढ़ाइए। राम स्वरूप ने थके स्वर में कहा, पंडित जी, जब तक मेरा बेटा नहीं लौट आता मेरी कांवड़ अधूरी है। विश्वनाथ जी बोले, शिव को तो भोले भंडारी कहते हैं, उनका कांवड़ कभी अधूरा नहीं रहता। चलिए, साथ चलेंगे, इस सावन कुछ तो होगा। राम स्वरूप ने कांवड़ यात्रा पर जाने का मन बनाया। गौरी ने चुपचाप उनके कांवड़ के लिए गंगा जल भरने के लिए मिट्टी के कलश तैयार किए। श्यामू ने पूछा, दादा आप कांवड़ क्यों लेते हैं? राम स्वरूप ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, कांवड़ शिव को खुश करने का रास्ता है। जो कांवड़ लेता है उसके सब दुख हर जाते हैं। भोला सा श्यामू बोला, मैं भी चलूंगा। राम स्वरूप ने उसे सीने से लगा लिया। तू मेरा कांवड़ ही तो है बेटा। अगली सुबह तेज बारिश शुरू हो गई। राम स्वरूप कांवड़ यात्रा पर निकल गए। नंगे पांव, कांधे पर कांवड़, गले में बेल पत्रों की माला। गौरी ने आंचल से उसके पैर छुए। बाबा महादेव से कहना, हमें भी बेटा दे दो। राम स्वरूप की आंखें नम हो गई। रास्ते में कांवरियों की टोली भजन गा रही थी, भोले शंकर तेरी जय जयकार। राम स्वरूप भी उसी भीड़ में गुम हो गया। बारिश ने उसके थके शरीर को भिगा दिया, पर उसके मन में तपस्या की आग धधक रही थी। राम स्वरूप के साथ गांव के और भी कांवड़िए जुड़ गए थे। सबने गले में रुद्राक्ष की माला पहन रखी थी। कोई डमरू बजा रहा था तो कोई भजन गा रहा था। बोल बम बोल बम। रास्ता कीचड़ से भरा था, लेकिन राम स्वरूप के पांव रुक नहीं रहे थे। कांवड़ कांधे पर झूल रही थी। शरीर भीगता जा रहा था, लेकिन मन महादेव में डूबा था। हर पड़ाव पर राम स्वरूप शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाता और गौरी के लिए, श्यामू के लिए और मुकेश के लिए लौटने की प्रार्थना करता। एक जगह राम स्वरूप के पांव फिसल गए, घुटना छिल गया, खून निकल आया। साथ के कांवरियों ने कहा, बाबा आप रुक जाइए, हम पट्टी बांध देते हैं। राम स्वरूप ने मना कर दिया। शिव की राह में जो खून बहता है वो पाप धोता है बेटा, छोड़ो, मुझे चलने दो। उधर गांव में गौरी ने घर के आंगन में तुलसी चौरा पर दिया जलाया। सावन की रात थी। हर सोमवार को वो निर्जला व्रत रखती थी। बिना कुछ खाए पिए बस शिव को मनाती थी। उस रात उसने श्यामू को अपने पास बुला लिया और चुपचाप उसकी छोटी हथेली पकड़कर रो पड़ी। भोलेनाथ, मेरे आंचल में एक और किलकारी भर दो, मेरी सुनी मांग को भर दो, मेरे ससुर जी की आस टूटने मत देना। श्यामू नींद में ही बोल पड़ा, माँ बाबा कब आएंगे? गौरी ने उसका माथा चूमा, जल्द आएंगे बेटा, शिवजी लेकर आएंगे। राम स्वरूप का कांवड़ यात्रा का रास्ता जंगल से होकर गुजरता था। रात घिराई थी, कांवरिया रुके थे, लेकिन राम स्वरूप ने अपनी राह जारी रखी। उसे लगा जब तक वो रुकेगा नहीं, उसकी मुराद भी अधूरी रहेगी। अचानक जंगल में कुछ जंगली जानवरों की आवाज आई। राम स्वरूप ने कांवड़ जमीन पर रखा ही था कि सामने 2 भेड़िए दिख गए। कांवरिये डर से पेड़ के पीछे छुप गए। राम स्वरूप ने कांवड़ को उठाया।
भोलेनाथ, ये कांवर आपका है, इसे कोई छू नहीं सकता। भेड़िए कुछ देर राम स्वरूप को घूरते रहे, फिर जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें खींच कर ले गई। कांवरिये ये देख हतप्रभ थे। साथ के लोग भी बोले, बाबा, आपने शिव को साक्षात बुला लिया। राम स्वरूप के होंठों पर सिर्फ एक शब्द था, हर हर महादेव। गांव में उधर बारिश इतनी तेज हो गई कि कच्ची झोपड़ियां गिरने लगी। गौरी की झोपड़ी की दीवार भी गिर पड़ी। श्यामू डर से रो पड़ा, माँ, हमारा घर। गौरी ने उसे भीगते हुए सीने से लगा लिया। घर तो मिट्टी का होता है बेटा, हमारा घर तो महादेव है। गांव वालों ने मिलकर गौरी को अपनी झोपड़ी में जगह दी। सबने मिलकर एक एक रोटी दी। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन गौरी के भीतर का विश्वास हिलने को तैयार नहीं था। मुकेश शहर में बड़े बंगले में रहता था। वहां उसने नया कारोबार खड़ा कर लिया था, लेकिन पैसों की चकाचौंध ने उसे पिता की बूढ़ी आंखें बुला दी थी। एक रात मुकेश के सपने में शिवजी आए। उन्होंने कांवर लिए एक बूढ़े को दिखाया, जिसके घुटनों से खून बह रहा था, जो कांवर उठाए पहाड़ चढ़ रहा था। मुकेश हड़बड़ा कर उठ बैठा। उसकी पत्नी सोई हुई थी। मुकेश का दिल कांप रहा था। ये बाबा थे, मैंने उन्हें छोड़ दिया था। मुकेश को महसूस हुआ कि उसके करोड़ों के बंगले में सुकून नाम की चीज नहीं थी। राम स्वरूप अब कांवर यात्रा के अंतिम पड़ाव पर था। दूर से शिव मंदिर की घंटियां सुनाई दे रही थी। शरीर अब जवाब देने लगा था। कांधे पर घाव हो गया था। पंडित विश्वनाथ ने राम स्वरूप को सहारा दिया। बाबा, बस कुछ कदम और, महादेव द्वार पर इंतजार कर रहे हैं। राम स्वरूप ने कांवर को चूमा। हर कदम पर उसके होंठ हिल रहे थे। शिव शिव शिव। गौरी ने गांव में आखिरी व्रत रखा। उसी रात आंधी आई, बिजली कड़की। श्यामू डर से रो पड़ा। गौरी ने आंचल फैलाकर आसमान की ओर देखा। हे भोलेनाथ, अब तो दया करो। उधर शिव मंदिर में जब राम स्वरूप ने गंगा जल चढ़ाया, मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। पंडित विश्वनाथ भी चौंक गए। पूरी कांवर टोली ने देखा, शिवलिंग पर दूध की धारा अपने आप बहने लगी थी। उसी समय दूर शहर में मुकेश की आंखें फिर खुल गईं। वो फूट फूट कर रो पड़ा, मैं अपने पिता को छोड़ आया, शिवजी मुझे माफ करना। उसने उसी रात गांव लौटने का फैसला कर लिया। मुकेश सारी रात बेचैन रहा। उसने पहली बार अपनी पत्नी से कहा, मैंने अपने पिता से मुंह मोड़कर बहुत बड़ा पाप किया है, अब मैं लौटूंगा अभी इसी वक्त। पत्नी ने डरते डरते कहा, तुम्हारे जाने से बिजनेस का क्या होगा? मुकेश ने आंसू पोंछे, जो शिव ने दिया है वो कभी छीन नहीं सकता, पर जिसने शिव को छोड़ दिया उसके पास कुछ नहीं बचता। उसने कुछ कपड़े समेटे, तिजोरी से पैसे निकाले और ट्रेन का टिकट बुक किया। रात के 3 बजे वो स्टेशन के लिए निकल पड़ा। मन में सिर्फ एक ही शब्द था, बाबा। राम स्वरूप ने जब शिवलिंग पर जल चढ़ाया तो उसके होठों से खुद ब खुद महामृत्युंजय मंत्र फूट पड़ा। पंडित विश्वनाथ ने कांवरियों को बताया, जो सच्चे मन से सावन में कांवर उठाता है, शिव उसके पाप तो क्या, 7 जन्मों के संकट भी हर लेते हैं। राम स्वरूप ने आंखें बंद की। उनके भीतर कोई शक्ति बोल रही थी, तेरा बेटा लौट रहा है, तेरा घर फिर से बसेगा। उसने अपने कांवर को शिवलिंग के पास रखा। घंटियां बजने लगी। फूलों की खुशबू से मंदिर महक उठा। भक्तों के बीच सिहरन दौड़ गई। महादेव साक्षात प्रकट है। उधर गांव में गौरी को रात में सपना आया। उसने देखा कि एक चमकदार उजाला उसके आंगन में उतरा है। श्यामू के साथ एक और बच्चा खेल रहा है और आंगन में मुकेश खड़ा है। उसकी आंखों में पश्चाताप है। और फिर गौरी की नींद खुल गई। उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। वो भागकर तुलसी चौरे तक गई, घुटनों के बल बैठ गई। भोलेनाथ, क्या ये सपना सच्चा होगा? क्या मेरा घर फिर से पूरा होगा? वो फूट फूट कर रो पड़ी। हवा में घंटियों की झनकार सी सुनाई दी, जैसे महादेव खुद जवाब दे रहे हों। हाँ, राम स्वरूप ने पंडित विश्वनाथ से कहा, पंडित जी, अब मुझे घर लौटना है। लगता है महादेव ने मेरी सुन ली। विश्वनाथ जी ने उसकी पीठ थपथपाई। तुम्हारा कांवर अधूरा नहीं रहेगा बाबा। अब देखना, गांव लौटते ही तुम्हारी झोपड़ी में शिव का वरदान होगा।
राम स्वरूप ने कांवर उठाया, उसके कांधे का घाव जैसे गायब हो गया। कांवर भी अब भारी नहीं लग रहा था। उसके पांवों में फिर से ताकत आ गई थी। मुकेश गांव की ट्रेन पकड़ने स्टेशन पहुंचा। स्टेशन पर उसने एक साधु को देखा जो कांवर लिए बैठा था। साधु ने मुकेश को देखकर कहा, तू कांवर क्यों नहीं उठाता बेटा? मुकेश चौंक गया। आप कौन हो? साधु ने बस मुस्कुराकर कहा, जिसने कांवर छोड़ दिया वो जीवन में भटक जाता है। अब जा अपने कांधे पर अपने पिता की आस को कांवर बनाकर उठा ले। मुकेश झुककर साधु के पांव छूने ही वाला था कि साधु वहां से गायब हो गया। मुकेश समझ गया ये भोलेनाथ थे। गांव लौटते वक्त रास्ते में बारिश ने राम स्वरूप को फिर से भिगो दिया। उसी रास्ते पर मुकेश भी बस से उतरा। उसने दूर से देखा एक बूढ़ा कांवर लिए आ रहा था। वही कांवर, वही खून लगे घुटने। मुकेश दौड़ पड़ा। बाबा! राम स्वरूप ने अपनी धुंधली आंखों से देखा। उसका बेटा उसके सामने था, कांवर लिए रोता हुआ लिपटने को तैयार। पिता पुत्र बारिश में भीगते हुए एक दूसरे से लिपट गए। राम स्वरूप ने कांवर उतारा और बेटे के सिर पर हाथ रखा। अब ये कांवर तू उठा बेटा। मुकेश ने कांवर कांधे पर रखा और कहा, अब मैं इसे जिंदगी भर नहीं उतारूंगा बाबा। गांव वालों ने देखा राम स्वरूप के साथ मुकेश लौट आया था। गौरी दौड़ती हुई आंगन में आई। श्यामू ने दौड़कर अपने पिता के पैर पकड़ लिए। गौरी की आंखें डबडबा गईं। उसने मुकेश के पांव छुए। आप आ गए। हमारे भोलेनाथ ने हमारी सुन ली। मुकेश ने गौरी के माथे पर हाथ रखा। अब तुम्हारा आंचल कभी सूना नहीं रहेगा। गांव में शंख बजने लगे। हर हर महादेव के जयकारे गूंज उठे। पंडित विश्वनाथ ने पूरे गांव को शिव मंदिर में बुलाया। आज से ये परिवार फिर से शिव का मंदिर बनेगा। आखिरी सोमवार आया। पूरा गांव मंदिर में एकत्रित हुआ। राम स्वरूप ने मंदिर में मुंडन कराया, फिर पंडित जी से आशीर्वाद लिया। गौरी ने कांवर का जल शिवलिंग पर चढ़ाया। उसकी कोख अब सूनी नहीं रहेगी। शिव का वरदान पूरा हुआ। कुछ समय के बाद गौरी की गोद भर गई। श्यामू ने अपने छोटे भाई का नाम भी सोच लिया। माँ, इसका नाम भोला रखना। उसकी बात सुनकर सब हंस पड़े। पूरा गांव महादेव के जयकारों से गूंज उठा। कुछ समय के बाद मुकेश शहर गया था अपनी पत्नी से मिलने के लिए, लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो पता चला कि उसकी पत्नी ने दूसरी शादी कर ली और वो उस घर में रह रही है जो घर मुकेश ने उसके नाम पर लिया था। ये सुनकर मुकेश के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। वो मन ही मन में सोच रहा था कि एक ना एक दिन तो ये होना ही था। वो अपनी दूसरी पत्नी से मिले बिना ही गौरी के पास वापस आ गया। राम स्वरूप ने एक दिन पंडित विश्वनाथ से कहा, पंडित जी, अब मैं चैन से मर सकता हूँ। मेरा कांवर अब मेरे बेटे के कांधे पर है। मेरा घर शिवमय है। पंडित जी बोले, बाबा, जो कांवर शिव तक पहुंचाता है उसे कभी मृत्यु नहीं आती। आप तो अमर हैं। आप हर कांवरिये में जीवित रहेंगे। राम स्वरूप ने मुस्कुराकर कहा, हर हर महादेव। कई साल बीत गए। गांव में कांवर यात्रा का मेला लगता रहा। श्यामू अब बड़ा हो चुका था। उसका छोटा भाई भोला भी कांवर उठाने लगा। मुकेश ने अपने खेत फिर से संभाले। गौरी हर साल कांवर उठाती रही। गांव में हर साल सावन में नई नई कहानियां जुड़ती रही। कहा जाता है आज भी जब सावन आता है तो राम स्वरूप का कांवर गांव के मंदिर में अपने आप हिलता है, जैसे वो हर कांवरिये से कह रहा हो, चल बेटा कांवर उठा, शिव तेरा इंतजार कर रहे हैं। बरसों बीत गए। राम स्वरूप का देहांत हो गया, लेकिन उनका आशीर्वाद पूरे गांव में आज भी जीवित था। मुकेश ने अपनी झोपड़ी की जगह एक छोटा सा पक्का घर बनाया, लेकिन घर के आंगन में राम स्वरूप की वही कांवर अब भी रखी थी, फूलों से सजी हुई। गौरी हर सावन उस कांवर को गंगा जल से धोती, बेल के पत्ते चढ़ाती और कहती, बाबा, आपका कांवर अब हमारे घर की रक्षा करता है। श्यामू बड़ा हो गया था, स्कूल जाता था और पढ़ाई में भी तेज था। उसका छोटा भाई भोला नटखट था, पर महादेव का बहुत बड़ा भक्त था। हर दिन मंदिर जाता, बेलपत्र चढ़ाता और कहता, भोले बाबा, पापा को कभी मत छोड़ना। गांव में राम स्वरूप के नाम पर हर साल सावन महोत्सव मनाया जाने लगा। पंडित विश्वनाथ अब बूढ़े हो चले थे।
उन्होंने श्यामू और भोला को मंदिर की जिम्मेदारी सौंप दी थी। गांव के बच्चे कांवर सजाते, औरतें गीत गाती, भोले बाबा सावन आए, कांवरिये हर हर गाए। मुकेश ने शिव मंदिर के लिए एक बड़ा जलकुंड खुदवाया ताकि कांवरिये दूर नदी ना जाएं, वहीं गंगा जल भर ले और शिव को अर्पित करें। श्यामू ने एक दिन पंडित विश्वनाथ से कहा, पंडित बाबा, इस साल मैं भी कांवर उठाऊंगा। विश्वनाथ जी ने कांपते हाथों से उसके माथे पर हाथ रखा। बेटा, तू कांवर नहीं, अपने दादा की परंपरा उठाएगा। कांवर सिर्फ जल का नहीं होता, कांवर तपस्या का होता है। श्यामू ने भोला को भी बुलाया। भाई, तू भी चलेगा मेरे साथ? भोला ने खिलखिलाकर कहा, क्यों नहीं, मैं तो भोले बाबा का सबसे छोटा कांवरिया हूँ। गौरी ने बेटे के कांवर खुद सजाए, उसमें बेलपत्र रखे, रुद्राक्ष की माला बांधी। श्यामू ने राम स्वरूप की कांवर के आगे प्रणाम किया। दादा, आशीर्वाद देना, कांवर पूरा कर लूं। तुलसी चौरे पर दिया जलाकर गौरी ने कहा, तुम दोनों का कांवर अधूरा नहीं रहेगा बेटा। गांव वाले ढोल नगाड़े लेकर आए, कांवरियों की टोली तैयार हुई। सावन के पहले सोमवार पर गांव के रास्ते हर हर महादेव से गूंज उठे। श्यामू और भोला कांवरियों के साथ जंगल के रास्ते चल पड़े। बारिश शुरू हो चुकी थी, पगडंडी कीचड़ से लथपथ थी। भोला फिसल गया, कांवर गिरने को हुई। श्यामू ने फौरन पकड़ ली। भोला रो पड़ा, भैया, कांवर गिर गई तो बाबा नाराज हो जाएंगे। श्यामू ने हंसते हुए उसके माथे पर बेलपत्र चिपकाया। भोले बाबा नाराज नहीं होते, वो तो हमारी थकान भी धो देते हैं। गौरी घर के आंगन में बैठी थी। बारिश तेज हो रही थी, हवा से दरवाजे कांप रहे थे। उसके मन में चिंता थी, बच्चे कैसे होंगे मेरे। कांवर का रास्ता आसान नहीं है। उसने पंडित विश्वनाथ से कहा, पंडित जी, मेरा दिल कांप रहा है। पंडित जी ने शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए कहा, गौरी, जिसने कांवर दिया है वही पूरा कराएगा, डर मत। तेरे बच्चे कांवरिया नहीं, राम स्वरूप की तपस्या के वारिस हैं। रात घिराई, कांवरिये जंगल में रुके। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। श्यामू ने भोला को अपने कांवर के पास सुला दिया। अचानक झोपड़ी के बाहर शेर की दहाड़ सुनाई दी। सब कांवरिये डर गए। श्यामू ने भोला को जगाया। बोला, डर मत, भोले बाबा सब संभालेंगे। उसने कांवर के पास बैठकर महामृत्युंजय जाप शुरू किया। ओम त्र्यंबकम यजामहि। आवाजें बंद हो गईं। शेर जंगल में लौट गया। सब कांवरियों ने श्यामू को गले से लगा लिया। तू सच्चा कांवरिया है बेटा। गांव में मुकेश ने मंदिर में घंटियां बजाई। उसने पंडित जी से कहा, पंडित जी, अगर मेरे बच्चों का कांवर पूरा हो गया तो मैं इस मंदिर को सोने के कलश से सजाऊंगा। विश्वनाथ जी ने हाथ उठाकर कहा, मुकेश, तेरा परिवार कांवर उठाता रहेगा। तेरे घर पर शिव की कृपा बनी रहेगी। श्यामू और भोला शिवधाम पहुंच चुके थे। रास्ते कीचड़ से लथपथ थे, कांधे छिल गए थे, लेकिन कांवर एक बार भी जमीन पर नहीं रखा। भोला थक कर रोने लगा, भैया, अब नहीं चला जाता, मैं बहुत थक गया हूँ। श्यामू ने कांवर जमीन पर टिकने नहीं दी। उसने भोला को पीठ पर बैठाया और कांवर भी उठा लिया। दोनों कांवर कांधे पर, भाई पीठ पर। कांवरिये गा रहे थे, बम बम भोले कांवर उठा ले। अंत में दोनों भाई शिव मंदिर पहुंचे। भोला ने कांवर से जल उठाया, कांपते हाथों से शिवलिंग पर चढ़ाया। भोले बाबा, दादा का कांवर पूरा हुआ। मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठी। पंडित जी बोले, आज फिर राम स्वरूप अमर हो गया। गांव में ढोल नगाड़े बजने लगे। गौरी ने तुलसी चौरे पर दिया जलाया। भोलेनाथ, मेरे बच्चों को ऐसे ही कांवर उठाने दो। श्यामू और भोला जब लौटे तो गांव वालों ने फूल बरसाए। पंडित विश्वनाथ ने कथा रखवाई। अब हर साल सावन में शिव कथा होगी और कांवर यात्रा भी। मुकेश ने मंदिर में नया सोने का कलश चढ़ाया। राम स्वरूप के नाम पर शिव मंदिर का नया द्वार बना। श्यामू ने गांव के बच्चों को कांवर यात्रा सिखानी शुरू की। उसने कहा, कांवर सिर्फ शिव को जल चढ़ाने का नाम नहीं, ये अपने भीतर के पाप धोने का रास्ता है। भोला बच्चों के साथ भजन गाने लगा, जय शिव शंकर भोलेनाथ। एक साल सावन से पहले गांव में सूखा पड़ गया। नदी सूख गई, कांवरियों को गंगा जल नहीं मिल रहा था। लोग परेशान थे, इस बार कांवर कैसे उठेगी। श्यामू ने गांव वालों से कहा, गंगा सूख सकती है पर शिव का आशीर्वाद नहीं। हम खुद जलकुंड खोदेंगे। श्यामू के नेतृत्व में गांव के नौजवानों ने
रात दिन खुदाई की, हफ्तों मेहनत हुई। एक रात अचानक जमीन से पानी फूट पड़ा। गांव में शंखनाद हुआ, गंगा फिर आ गई। पंडित जी ने कहा, ये शिव की कृपा है, कांवर उठेगी। कांवरियों ने जलकुंड से जल भरा। उसी रात गांव में तेज बारिश शुरू हो गई। खेत लहलहा उठे। गांव के बूढ़े बोले, राम स्वरूप फिर कांवर लेकर लौट आया होगा। गौरी ने अपने आंगन में घंटियां बांध दी। बारिश की बूंदें उन पर गिरकर शंखनाद करती रहीं। पंडित जी ने श्यामू को मंदिर का नया पुजारी घोषित कर दिया। अब तू ही कांवर का वारिस है बेटा, अब शिव कथा तेरे ही मुंह से सुनी जाएगी। श्यामू ने मंदिर के दीपक में घी डाला और कहा, पंडित बाबा, जब तक सांस चलेगी कांवर उठती रहेगी। भोला ने गांव के बच्चों को कांवर यात्रा की कहानियां सुनाई। राम स्वरूप की कथा, जंगल के भेड़िए, कांवर का खून शिव का वरदान। बच्चे आंखों में आंसू लिए सुनते, हम भी कांवर उठाएंगे। गांव के मंदिर में आखिरी सोमवार की रात जागरण हुआ। श्यामू ने शिव तांडव स्रोत गाया। मंदिर में शिवलिंग पर दूध बह रहा था। गौरी ने आंचल फैलाया, भोलेनाथ इस गांव पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखना। श्यामू ने कांवर को मंदिर के शिखर पर चढ़ाया। वो कांवर अब गांव की शान थी। लोग दूर दूर से दर्शन करने आने लगे। गांव में वर्षों से अकाल नहीं पड़ा, कोई बीमारी नहीं फैली। गांव के बच्चे अब कहते हैं, राम स्वरूप का कांवर अभी भी हर सावन में चल पड़ता है। जो कांवर उठाता है उसका दुख कांवर ही पी जाता है। कांवर की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी बहती हुई सावन हर साल शिव का वरदान बनकर लौटता रहा। कई सावन बीत चुके थे। श्यामू अब शादीशुदा था। उसकी पत्नी सीमा भी शिव की परम भक्त थी। सीमा ने गांव की औरतों को कांवर यात्रा में साथ जोड़ लिया। अब गांव की बेटियां भी कांवर उठाने लगी थी। श्यामू और सीमा का बेटा अंशु 5 साल का था। भोला जैसा ही नटखट और भोलेनाथ का दीवाना। गौरी अब बूढ़ी हो चली थी। जब वो अंशु को देखती तो उसे राम स्वरूप की हंसी याद आती। एक सावन से पहले श्यामू ने गांव के चौपाल में कहा, इस साल कांवर यात्रा पहले से बड़ी होगी। हम सब मिलकर शिवरात्रि के दिन जलाभिषेक करेंगे। गांव के बुजुर्ग बोले, राम स्वरूप का कांवर अब 100 कांवरियों में बढ़ चुका है बेटा। गौरी ने सीमा को गले से लगा लिया। अब ये कांवरियों की टोली नई कहानी लिखेगी। सीमा ने गांव की लड़कियों को कांवर सजाना सिखाया। सबने कांवर पर बेलपत्र बांधे, रंग बिरंगे फूल सजाए। अंशु भी अपनी नन्ही कांवर लिए दौड़ता रहा, माँ मैं भी कांवर उठाऊंगा। श्यामू ने हंसकर उसे गोद में उठा लिया। तू तो सबसे बड़ा कांवरिया बनेगा बेटा। ठीक सावन से 3 दिन पहले गांव में आंधी आई। शिव मंदिर का कलश टूट गया। जलकुंड की मिट्टी बह गई और पेड़ उखड़ गए। गांव वालों का हौसला टूटने लगा। कांवर यात्रा कैसी होगी? गौरी ने सबको समझाया। ये संकट नहीं, शिव की परीक्षा है। श्यामू ने गांव वालों से कहा, कल मंदिर फिर से खड़ा होगा। गांव के बूढ़े बच्चे औरतें सब जुट गए। किसी ने मलबा हटाया तो किसी ने मंदिर की छत ठीक की। बारिश में भीगते हुए भी श्यामू और सीमा ने शिवलिंग को धो पोंछ कर नया जलकुंड बनाया। अंशु की नन्ही हथेलियों में मिट्टी लगी थी। वो भी पत्थर उठाकर मंदिर में रख रहा था। गौरी ने उसके सिर पर हाथ रखा। देख, राम स्वरूप फिर कांवर उठा लाया है। सावन का पहला सोमवार आया, मंदिर सज गया। नया कलश सोने जैसा चमक रहा था। कांवरियों की टोली तैयार थी। श्यामू ने सबसे पहले अपने बेटे अंशु को कांवर पकड़ाई। जा बेटा, पहले जल चढ़ा तू। अंशु कांपते पैरों से शिवलिंग तक गया। उसकी कांवर में सिर्फ एक लोटा जल था। उसने भोलेनाथ के ऊपर गिराया और बोले, भोले बाबा, गांव को कभी मत छोड़ना। मंदिर में शंख बज उठा। जैसे ही टोली गांव के बाहर निकली, नदी का पानी बढ़ने लगा। रास्ता डूबने लगा। बच्चे कांवर लेकर खड़े थे, सब डरने लगे। श्यामू ने कांवर उठाई और सबसे आगे खड़ा हो गया। कांवर शिव तक जाएगी, चाहे रास्ता पानी से भरे या आग से। सीमा ने पीछे से कांवरियों को संभाला। सबने कंधे से कांवर थामी और पानी में उतर गए। नदी की धार तेज थी, कांवरिये डगमगाने लगे। अंशु की कांवर डूबने को थी, तभी नदी के बीच में एक पेड़ गिरा जो पुल बन गया। कांवरिये उस पर चढ़कर पार हो गए। गांव वाले बोले, ये राम स्वरूप बाबा की कांवर थी। पंडित विश्वनाथ ने आकाश की ओर देखा। महादेव ने रास्ता खोल दिया। रास्ते में कांवरियों को कुछ गुंडे रोकने आए। वे जमीन पर डेरा डालना चाहते थे। श्यामू ने सबको शांत किया। हम कांवरिये हैं, लड़ेंगे नहीं, पर कांवर को झुकने नहीं देंगे। गांव वालों ने शंख बजाया और कांवरियों ने डमरू बजाना शुरू किया। गुंडे डर कर भाग निकले।
सबने मिलकर जोर से कहा, हर हर महादेव। कांवर यात्रा के 5 दिन बाद सब शिवधाम पहुंचे। श्यामू, सीमा, अंशु सबने मिलकर जल चढ़ाया। अंशु ने श्यामू से पूछा, पापा दादा कौन थे? श्यामू ने शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए कहा, तेरे दादा वही हैं जो कांवर उठाकर सबको शिव से जोड़ते हैं। अब श्यामू ने तय किया, गांव तक ही क्यों, हर साल नई नई जगह कांवर यात्रा जाएगी। वो आसपास के गांवों में शिव कथा सुनाने लगा। राम स्वरूप की कहानी, कांवर का चमत्कार, जंगल का भेड़िए, शिवधाम का वरदान। लोग दूर दूर से कांवर उठाने आने लगे। अगले साल एक टोली नदी पार कर रही थी। तेज बारिश में कुछ कांवरिये बहने लगे। श्यामू ने डूबते लोगों को खींच निकाला। गांव की एक लड़की बोली, भैया कांवर नहीं डूबेगी ना? श्यामू ने कहा, जब तक राम स्वरूप बाबा का नाम है कांवर कभी नहीं डूबेगी। गौरी अब बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। उसने अंशु को गोद में लिया। बेटा, कांवर हमेशा उठी रहे, अपना कांवर कभी गिरने मत देना। श्यामू ने माँ के चरण छूकर कहा, माँ ये कांवर अब कई पीढ़ियां उठाएगी। श्यामू ने हर घर में शिव की झांकी रचवाई। सावन में हर आंगन से कांवर उठी। छोटे छोटे बच्चे कांवर उठाकर खेलते, बेलपत्र तोड़ते, शिव नाम जपते। गांव अब कांवर गांव कहलाने लगी। श्यामू की टोली ने आसपास के नगरों में कांवर यात्रा शुरू करवाई। शहरों में लोग बहुत चक्के थे, कैसे गांव के लोग नंगे पांव कांवर लेकर हर नदी पार करते जाते हैं। श्यामू ने गांव में एक बड़ा शिवधाम बनवाया। उसमें राम स्वरूप की कांवर को हमेशा फूलों से सजा कर रखा। अंशु ने उस कांवर के सामने माथा टेका। दादा, मैं भी कांवर उठाऊंगा। एक बार सावन में महामारी फैल गई। गांव के लोग कांवर यात्रा पर ना निकल पाए। बहुत से लोग दुखी थे। श्यामू ने गांव में कहा, अगर कांवरिये नहीं जा सकते तो शिव जी खुद आएंगे। रात को गांव के शिवधाम में रोशनी फैली। लोग दौड़ आए। देखा, मंदिर के भीतर कांवर अपने आप हिल रही थी, जैसे कोई अदृश्य कांवरिया कांवर उठाकर शिवलिंग पर जल चढ़ा रहा हो। सबने देखा, शिवलिंग पर दूध बह रहा था। सुबह होते होते बीमारी गांव से गायब हो गई। लोग बोले, राम स्वरूप बाबा की कांवर ने गांव को बचा लिया। श्यामू ने गांव को आशीर्वाद दिया। कांवर का मतलब सिर्फ पानी चढ़ाना नहीं, कांवर तो शिव की कृपा है। वर्षों बाद भी राम स्वरूप की कांवर, श्यामू की टोली, अंशु की मासूम भक्ति, सब गांव के हर बच्चे को कांवर उठाना सिखाती रही। गौरी का सपना पूरा हुआ। कांवर अब हर घर का संस्कार बन गई। अंशु अब 15 साल का हो चुका था। वो श्यामू और सीमा के साथ हर साल कांवर यात्रा करता रहा। लेकिन इस साल उसने खुद से प्रण लिया, मैं अकेले कांवर उठाकर केदारनाथ तक जाऊंगा। श्यामू ने उसे गले लगा लिया। जा बेटा, पर याद रखना, कांवर सिर्फ कांधे पर नहीं, मन पर भी उठानी होती है। अंशु के प्रण से गांव में जोश भर गया। बच्चों ने भी कहा, हम भी अंशु भैया के साथ चलेंगे। गौरी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपते हाथों से अंशु के कांवर को फूलों से सजाया। तेरे दादा की कांवर अब हिमालय छुएगी बेटा। अंशु ने अपने साथ 5 कांवरिये लिए। सबने रुद्राक्ष की माला पहनी, डमरू बजाया, गंगा जल भरा। रास्ते में बर्फ गिरने लगी, पांव ठिठुर गए। कई कांवरियों ने कहा, अंश लौट चले, हिमालय में बर्फ में कांवर कैसे उठाएंगे? अंशु ने कहा, अगर कांवर बीच में छोड़ दी तो मेरा जीवन व्यर्थ है। हिमालय की चोटी पर बर्फीली आंधी आई। अंशु कांवर लिए खड़ा रहा। उसके होंठ कांपते हुए महामृत्युंजय मंत्र जाप कर रहे थे, ओम त्र्यंबकम यजामहि। उसके पैर बर्फ में धंस गए, पर कांवर नहीं गिरी। कांवरियों ने देखा, अंशु के चारों ओर बर्फ पिघल रही थी। सबने मिलकर चिल्लाया, हर हर महादेव। गांव में श्यामू को खबर मिली, हिमालय में बर्फबारी तेज है। उसने सीमा से कहा, मेरा बेटा कांवर लेकर बर्फ में फंसा होगा। सीमा ने शिवलिंग पर दूध चढ़ाया। भोलेनाथ, अंशु को अपने आंचल में ले लो। अंशु बर्फ में कांवर लिए खड़ा था। तभी एक साधु उसके पास आया। उसने कांवर को सहारा दिया। बेटा, कांवर नहीं गिरने दूंगा, तू बस शिव नाम ले। अंशु ने आंखें खोली। आप कौन हैं? साधु बाबा मुस्कुराए। जिसने कांवर दी थी वही साधु बनकर तेरा हाथ थामे खड़ा है। अंशु ने कांवर को माथे से लगा लिया। बर्फ के बीच अंशु और उसकी टोली केदारनाथ पहुंची। कांवरियों ने घंटी बजाई। मंदिर के दरवाजे अपने आप खुल गए। अंशु ने कांवर से गंगा जल उठाया, कांपते हाथों से केदारनाथ के शिवलिंग पर चढ़ाया। आसमान में सूरज निकल आया। बर्फ की चादर में केदारनाथ दमक उठा। अंशु के सफल लौटने की खबर गांव में पहुंची। ढोल नगाड़े बजने लगे। श्यामू ने मंदिर की घंटी बजाई।
रामस्वरूप बाबा की कांवर अब हिमालय तक पहुंच गई। गौरी ने आंगन में तुलसी चौरा सजाया। भोलेनाथ अब मुझे ले चलो, मेरी तपस्या पूरी हुई। गौरी ने अंतिम सांस ली। शिव नाम लेते हुए उसकी आत्मा मुक्त हुई। गांव वालों ने गौरी को कांवरियों की टोली में विदा किया। उसकी अर्थी के आगे कांवर रखी गई। राम स्वरूप की वही कांवर। श्यामू ने कहा, माँ अब कांवर बन गई, अब तो हर कांवरिये के साथ चलेगी। गौरी के जाने के बाद श्यामू ने मंदिर में गौरी कांवर समिति बनाई। अब हर साल गांव से सैकड़ों लोग कांवर उठाते। अंशु ने बच्चों को कांवर सजाना सिखाया। बच्चों की टोली ने गांव में गली गली भजन शुरू कर दिया। श्यामू ने गांव के शिवधाम को बड़ा शिव महोत्सव स्थल बना दिया। दूर दूर से कांवरिये आने लगे। एक साल तो शहर के लोग भी गांव आकर कांवर यात्रा करने लगे। गांव की पहचान बन गई, ये राम स्वरूप बाबा का कांवर गांव है। एक साल सावन में गांव में आग लग गई। खेत जलने लगे और लोग बहुत ज्यादा डर गए। अब कांवर यात्रा कैसे होगी? श्यामू ने कहा, जब आग कांवर के रास्ते आती है तो शिव खुद बारिश भेजते हैं। अंशु ने कांवर उठाई। जैसे ही उसने कांवर से जल छिड़का, बारिश शुरू हो गई। आग बुझ गई। श्यामू ने एक रात जागरण रखा। गांव के सब लोग कांवर लेकर मंदिर पहुंचे। रात भर शिव तांडव गूंजा। अंशु ने डमरू बजाया। मंदिर में लगा कि राम स्वरूप बाबा की कांवर हवा में झूल रही है। लोग बोले, राम स्वरूप बाबा खुद पधारे हैं। अब लोग दूर दूर से मन्नत लेकर आते। जो कांवर गांव से कांवर उठाएगा उसका काम पूरा होगा। लोगों की बीमारियां ठीक होने लगी। नदी में कभी सूखा नहीं पड़ा। खेत सोना उगलने लगे। अंशु ने बच्चों को एक दिन बैठा कर कहा, राम स्वरूप बाबा ने हमें सिखाया, कांवर मतलब सिर्फ शिव तक जल नहीं, कांवर मतलब एक दूसरे के दुख उठाना। गांव के बच्चे कांवर लेकर बुजुर्गों के घर तक पानी पहुंचाने लगे। श्यामू बूढ़ा हुआ। उसने अंशु को कहा, अब ये कांवर तेरे कांधे पर है बेटा, इसे कभी गिरने मत देना। अंशु ने कहा, पापा ये कांवर मैं भी अकेला नहीं उठाऊंगा, गांव का हर बच्चा कांवरिया है। श्यामू ने शिवलिंग पर माथा टेका। उसकी सांसें धीमी पड़ने लगी। आखिरी शब्द थे, राम स्वरूप बाबा, कांवर को हमेशा चलाते रहना। श्यामू के बाद अंशु गांव का नया कांवरिया बना। अब गांव में हर घर में कांवर उठती है। छोटे छोटे बच्चे कांवर लेकर मंदिर तक जाते हैं। कहा जाता है सावन की रातों में आज भी राम स्वरूप बाबा की कांवर मंदिर में घूमती है। देश विदेश से लोग कांवर गांव देखने आते हैं। लोग कहते हैं ये वो गांव है जहां कांवर नहीं उठती, कांवर खुद उठाती है। अंशु अब हर साल नई कांवर टोली बनाकर गांव गांव शहर शहर कांवर यात्रा करवाता है। कथा के अंत में गांव का हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर कांवरिया बस एक बात कहता है, कांवर कांधे पर नहीं मन पर उठाओ, कांवर गिरती नहीं। कांवर उठाने वाले को शिव खुद थाम लेते हैं। शिव मंदिर की घंटियां गूंजती हैं। तुलसी चौरा जलता है। कांवर गांव अमर रहता है। हर हर महादेव। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।